नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी हमारे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिन्हें ATAGS भी बोलते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी और इससे इनके टेस्ट को भी रोक देना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब ये बात निकल के आ रही है कि इनके अंदर जो एम्यूनिशन यूज किया जा रहा है, यानी जो हथगोला इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी 155 mm की एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा था पोखरण के अंदर, और उस समय दोस्तों उसके अंदर एक ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज की आर्टिलरी गन है, जिसकी रेंज 48 किलोमीटर है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन गन है। लेकिन इस ब्लास्ट होने के बाद में ब्लेम ये लगाए गए कि इसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा था इसे फायर करने का, वो गलत था, और इसी वजह से गन की परफॉर्मेंस के अंदर यह दिक्कत आई है। इस गन को भारत फोर्ज और टाटा पावर ने मिलकर बनाया है, लेकिन जो इसके शेल्स थे उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। और अभी इस मैटर के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। और दोस्तों होता क्या है कि जब किसी भी शेल की रेंज को बढ़ाना हो तो इसके लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है और साथ ही एक्सप्लोसिव भी दिया जाता है। तो इन गन के अंदर जब शेल को फायर किया जा रहा था तो शायद उसका चार्ज एक लिमिट से बढ़ गया, जिसकी वजह से शेल का प्रेशर भी बढ़ गया और वह आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाई, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। और आपको बताना चाहूंगा कि इन शेल को 7 तरह के चार्ज मॉड्यूल के हिसाब से फायर किया जाना था। और यह भी पता चला है कि एक्सीडेंट से पहले ही कंसर्न उठा दिए गए थे हायर चार्ज को लेके, इन शेल्स को फायर करने को लेकर। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो इस शेल को बनाती है उसने किसी भी तरह के कमेंट को करने के लिए मना कर दिया है। इस ATAGS को आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जो DRDO का हिस्सा है। और इस गन को टाटा पावर ने बनाया था, जिसके अंदर ये बैरल हिट हुआ है। हालांकि दोस्तों इसके बैरल को जो टाटा और भारत फोर्ज दोनों की गन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने ही डिजाइन किया है। इस ATAGS को 42 किलोमीटर की रेंज तक फायर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2017 के अंदर इसने 48 किलोमीटर की रेंज को छू लिया, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड था। और इनके लिए जो शेल्स बनाए गए हैं वो 155 mm के हैं, और ये 6 तरह के चार्जेस मॉड्यूल के हिसाब से फायर किए जाते हैं, और ये 340 मेगापास्कल का प्रेशर भी सहन कर सकते हैं। लेकिन शेल को 40 किलोमीटर से दूर फ्लाई करने के लिए 7 तरह के चार्जेस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस OFB के शेल्स को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया के अंदर बनाया गया था, जिसे साउथ अफ्रीकन कंपनी डेनल ने दिया था। और उस समय डेनल ने जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया था तो ये बात क्लियरली बताई गई थी कि ये केवल 340 मेगापास्कल तक का ही प्रेशर हैंडल कर सकती है और 6 चार्जेस मॉड्यूल ही अपनाए जा सकते हैं। और इसे दूसरी भाषा में जोन 6 एम्यूनिशन भी कहा जाता है। लेकिन हमारी ATAGS के अंदर क्या किया जा रहा था, जोन 7 का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया और इससे रिस्क भी ज्यादा हो गया और ये ब्लास्ट कर गई। और पूरी दुनिया के अंदर ही जोन 6 का ही स्टैंडर्ड माना जाता है। और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 6 जोन का ही एम्यूनिशन बनाती है, जो नेटो स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और इसके अलावा OFB के द्वारा बनाई गई होविचर जो कि 155 mm की है, उसके अंदर भी 6 जोन का ही एम्यूनिशन यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिशियल ने यह बात कंफर्म की है कि उन्हें जो शेल मिली थी वो जोन 7 एम्यूनिशन की थी, और इसे फायर किया गया था ताकि हायर चार्ज अचीव किया जा सके। और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि उन्हें कोई वार्निंग मिली थी। उन्होंने कहा हमें कोई वार्निंग नहीं मिली थी। और अभी तक भारत फोर्ज और टाटा गन्स दोनों ने 1000 राउंड तक फायर किए हैं जोन 7 के एम्यूनिशन के साथ। और इसके अलावा एक बात और भी कंफर्म करना चाहूंगा कि ATAGS का बैरल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह 440 मेगापास्कल का भी प्रेशर सहन कर सके। तो ऐसे में दोस्तों अब होविचर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर शेल के अंदर प्रॉब्लम है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर बैरल को प्रेशर हैंडल करने के लिए ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है तो उसी तरह से शेल्स को भी इसी तरह से बनाया जाता है कि वह ज्यादा प्रेशर सहन कर सके। तो ऐसे में दोस्तों क्या निकल के आता है, जो भी आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।